थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में परिजनों व स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थानाध्यक्ष मोहम्मद अरशद पर सुलह न करने पर मृतका के भाई का भविष्य खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया। बता दें कि थाना हैदरगंज क्षेत्र में 16 वर्ष की नाबालिग व इंटर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक शिक्षक पर छेड़ने और धमकी देने का आरोप लगा था। घटना 14 दिसंबर को हुई थी, जिसमें मृतका का भाई और पिता अगले दिन मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने गए तो उन्हें थाना अध्यक्ष ने काफी प्रताड़ित किया। घटना के 5 दिन बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर राजनीतिक दबाव के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाना अध्यक्ष का रवैया पीड़ित पक्ष के खिलाफ था, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग बुधवार को शहर के तिकोनिया पार्क पहुंचे और प्रदर्शन किया। मृतका के भाई का कहना है कि शिक्षक की प्रताड़ना से बहन ने आत्महत्या कर ली। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो हैदरगंज थाना अध्यक्ष ने नाबालिग मृतक बहन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, हमारे मोबाइल का डाटा खंगाला, समझौता न करने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। आरोपी बढ़े हुए मनोबल के कारण भविष्य खराब करने की धमकी दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। आत्महत्या से कुछ समय पहले आरोपी का फोन छात्रा के मोबाइल फोन पर आया था। अगले दिन जब थाने पहुंचे तो उन्हें बेइज्जत करके थाने से भगाया गया। जब उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तो थाना अध्यक्ष समझौते के लिए दबाव बना रहा है। प्रदर्शन करने वालों में आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के धीरेन्द्र त्रिपाठी, समाज सेवी उपेंद्र प्रसाद दुबे और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। हुआ कि विद्यालय मामला है, ये विद्यालय से जंग बहादुर का मामला है, लेकिन बात यह है कि तो ये लड़की का हर, चाहे मेरी बेटी हो चाहे जो परिवार के लोग, हर बेटी की बात को छुपाना चाहते हैं कुछ न कुछ लोग लाज के डर से। उस समय जब घटना हुई तो अंतिम संस्कार हुआ तो रात में इन लोगों ने खुलासा हुआ। जब खुलासा हुआ तो दूसरे दिन से पीड़ित पक्ष जो है उसका भाई दौड़ना शुरू किया, उसके पिता, फिर इसके बाद समाज के लोग दौड़ना शुरू किए, लेकिन 5 दिन तक थाना अध्यक्ष द्वारा FIR नहीं किया गया। फिर माननीय खब्बू तिवारी के और संगठन के भारतीय ब्राह्मण समाज के और जो समाज सेवी के लोग और भी बिरादरी के लोग हैं उन्होंने दबाव बनाया। तब जाकर के तब सर्व समाज के लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तो IG के आदेश पर माननीय विधायक श्री इंद्र प्रसाद तिवारी खब्बू के दबाव से तब जाकर के FIR दर्ज हुआ। जब FIR दर्ज हो गया तो इसके पहले जो 5 दिन तक इन्होंने FIR नहीं किया, गुण दोष या गलत था या सही था, ये तो FIR कर ही लेना था। FIR के बाद जो भी होता वो अपना करते, वो बात का विषय था। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी से ये पूरा मिला हुआ है और 22 महीने इनको रहता हो गया। बिटिया घर वालों को बताई थी, माता जी को बताई थी। माता जी जो है सोची कि उसके जाके एक बार मौखिक समझाया था, कभी फ़ोन पर भी समझाया, सोचा कि पड़ोस का मामला है, विवाद बढ़ जाएगा और बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी के डर से और लोगों को जानकारी नहीं हुई। ये जानकारी तब हुई जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके माता और भाई को जानकारी, ये बातें रात में हुई। क्या चाह रहे हैं तो जो गिरफ्तारी हो गई, हमको जानकारी आपके मीडिया बंधु ने बताया, आए थे बड़े भाई लोग हैं कि भैया गिरफ्तारी हो गई, तो उनकी बात ठीक है, जो अपना होगा कानूनी कार्रवाई होगी, वो तो न्याय मिलेगा, ये हमें उम्मीद है पूरा। लेकिन अब थाना अध्यक्ष ने इतना टार्चर कर दिया है कि आत्महत्या करने के लिए हर जगह इसलिए पोर्टल पे डाल दिया है। अगर ये अनुराग दुबे उसका भाई, अगर इनको थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं करेंगे, 5 दिन उधर FIR नहीं किया, इसके बुला के समझौता के लिए दबाव बनाते रहे। इसको इसी में एक मोटरसाइकिल से भी गिर के चोट खा गया है, उसका भाई पैर में चोट खा गया है। अगर मोहम्मद अरशद को नहीं लगेगा तो ये हमसे कह रहा था कि चाचा हमको गाड़ी तो नहीं चढ़वा देंगे थाना अध्यक्ष। अरे हमने कहा हम लोग समाज के आदमी हैं, तुमको गाड़ी चढ़वा देगा, हम लोग बैठे रहेंगे। इतना डरा और सहमा हुआ है। तो हम चाहते हैं थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से इनको जो है बर्खास्त कर दिया, तब हम लोग धरना हटाएंगे। नहीं बर्खास्त करेंगे तो चाहे 1 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, इसके बाद कई हजार की भीड़ बढ़ेगी यहाँ। अभी आज हमारे कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद किया गया है। करीब 20 गाड़ियाँ मेरी रास्ते में रोक ली गई, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन कब तक पुलिस पर सब पुलिस रोकती रहेगी? कल से मूव करेगा पूरा जनपद। हमको जानता उपेंद्र प्रसाद दुबे उर्फ झुंगुर दुबे, मेरा समाज, मैंने हर बिरादरी के लिए, समाज के लिए जब जब जरूरत पड़ी है न्याय के लिए, 10 आंदोलन मैंने कर चुका हूं पुलिस के खिलाफ और न्याय दिलाया हूं। फिर इनमें के लिए न्याय के लिए आ गया हूं और न्याय दिला के रहूंगा। हमारी मांग है कि इस समय मोहम्मद अरशद को बर्खास्त कर दें या सस्पेंड करें, हम अपना धरना तब हटाएंगे। मैं जो है ये मामला जो है एक लड़की का है, हमारे परिवार की लड़की है और विगत 4-5 महीने से ये मैटर चल रहा है शिक्षक से द्वारा। वो बार बार जो है प्रताड़ित कर रहा है शिक्षक उस लड़की को। हमारे परिवार की लड़की थी और बार बार SO महोदय को सूचित किया गया कई बार कि इस तरीके का कृत्य का प्रदर्शन कर रहा है शिक्षक। SO ने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, ये आम बातें हैं, और नज़रअंदाज करता रहा। आलम यह हुआ कि लड़की एक दिन खुदकुशी कर ली और उसके 5 मिनट पहले जो है उस शिक्षक का फ़ोन आया हुआ था। इसके बाद उस लड़की के भाई को, लड़की के पिताजी को थाने से बेइज्जत करके भगाया गया। लड़की को गाली के शब्दों से मरने के बाद मेरे आंसू आ जाते हैं
मारने के बाद गाली दिया गया उस एसओ के द्वारा। उसके बाद किसी तरीके से लड़की का भाई, लड़की का पिता जो है बाहर आया। बाहर आने के बाद माननीय कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, उनके आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर लड़की के भाई को रात में फ़ोन करके उसके पिता को बुला करके कि नहीं आओ हम सुलह करा देते हैं, ये सब मैटर होता है, तुम्हारे मैटर में कुछ होने वाला नहीं है, ये लड़की का मैटर है। और उसके बाद जो है उसको धमकी दी जाती है और उसकी आईडी भी छोड़ ली जाती है, नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जब तक एसओ हैदरगंज बर्खास्त नहीं होता है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, इस बाबा साहब के, आप लोग मीडिया बंधु हैं, बताइए इस बाबा साहब के देश में, बाबा साहब के कानून में क्या दो कानून चलेगा? प्रताड़ित एसओ इस नाते प्रताड़ित करता था, चाहे अब ये वो बच्ची को जो है प्रताड़ित करता है, उससे अवैध संबंध बनाना चाहता था, क्या करना चाहता था ये बात हम अंदर तक नहीं जानते हैं, लेकिन सारे लोग, समाज के लोग ये जानते हैं। अवैध संबंध बनाना, वो जंग बहादुर स्कूल में पढ़ती थी, जूनियर हाई स्कूल है, कक्षा 12 की छात्रा थी और वहीं पे पढ़ती थी वो। और शिक्षक कहाँ का था? शिक्षक उसी के गांव का था, जूनियर हाई स्कूल। अच्छी बात है, ये आप लोगों का सहयोग है, ये माननीय कप्तान साहब का सहयोग है। कप्तान साहब का पूरा कानून जो है पूरे जिले में चल रहा है, कानून का उनके डंका बज रहा है। लेकिन एक हैदरगंज जैसा थाना क्षेत्र है जहाँ पे जंगल राज कायम है, वहाँ अरशद जो है वो तुगलकी फरमान चला के अपना कानून चलाना चाहता है। ये कप्तान साहब कराना चाहते हैं, हम लोग धरने के माध्यम से नहीं जानते हैं, तो उनकी इस कानून की दीवार को जो है चूहे की तरह वो गिरा देना चाहते हैं। जिसकी खबर मुझे मेरी बहन के मरने उपरांत दूसरे दिन पता चली, जब मैं थाना अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचता हूं। थाना अध्यक्ष महोदय कहानियां सुनाते हैं, मुझे मार्ग से विचलित करके भेज देते हैं घर। बोलते हैं अगले दिन आओ बातचीत करेंगे। अगले दिन बुलाते हैं और मेरी नाबालिग बहन के सारा दोष निकालते हैं, नाबालिग बहन के खिलाफ अभद्र चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी, और हम लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उसी रात मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया जाता है रात्रि में, और हम लोगों को मेरा पर्सनल डाटा, जो कि उनके अधिकार में नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा खंगालते हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो हम महोदय से पूछे कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों होगा, तो हमारे ऊपर भड़कने लगे और हमारे ऊपर भी अभद्र तरीके से व्यवहार किए, जिसकी रिकॉर्डिंग एक छोटी सी वायरल भी करवा रहे हैं हम, और ज़रूरत पड़ने प्रशासन को मुहैया भी करवाएंगे। इसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ से मेरा काम बनने वाला नहीं है, एसएसपी महोदय के यहाँ मैं तहरीर दिया और अन्य दबाव में 5 दिन के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया। आरोपी को थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद द्वारा इतना आश्वासन मिल गया कि आरोपी मुझे धमकाने लगा। उधर से मुझे धमकी आ रही, थाने से मुझे धमकी आ रही, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। और इस तरीके से मुझे इतना मानसिक पीड़ित किया गया, तो मैं चोटिल भी हो गया हूँ। मैं लगातार 12 दिन से दौड़ रहा हूँ। 5 दिन बाद मेरा FIR दर्ज हुआ, बहुत दबाव में आने पर। उसके बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी सिस्टर लवकुश सिंह से फ़ोन पर मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, बात हुई थी। उसके बाद हम लोग और हमारी माताजी घर में नहीं थे। इसके बाद मेरी केवल अकेली एक बूढ़ी दादी, जो कि लगभग 75 से 95 साल की हैं, 2 दादी हैं, वो थी, और सिस्टर आत्महत्या घर में ही कर ली है, जिसकी खबर मुझे 2 दिन बाद पता चली। तब मैं बताया, मेरी माताजी को भी पता था, माताजी डांटी भी थी अध्यापक को। माताजी मुझे नहीं बताई क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करता उस अध्यापक जाके, इसलिए माताजी मुझे नहीं बताई। महोदय द्वारा हर प्रकार से मुझे ही धमकाया गया, थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा, और जब तक वो उस थाने में, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य भी वो गोड़ने पर लगे हुए हैं, तुम्हारा भविष्य चौपट करवाएंगे। इतने भी इसलिए बैठा हूँ, थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद तुरंत सस्पेंड किए जाएँ वहाँ से, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक मैं सुरक्षित नहीं। तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मेरे जैसे मृतक बहन आत्महत्या हुई है, जो उस पर धारा बनती है, धारा लगाई जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और न्यायालय, वो मुझे भरोसा है कि न्यायालय वो करेगा, लेकिन जब तक मोहम्मद अरशद रहते हैं हमारी विवेचना भी प्रभावित होगी। 14 तारीख की घटना है, 20 तारीख को जाकर मेरा FIR लिखा गया है, और उसके खिलाफ आज पता नहीं गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन आप मीडिया बंधु बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है।